अमित ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्वा जलप्रपात के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूर्वा जलप्रपात एक बहुत ही खूबसूरत दार्शनिक स्थल है जो रीवा शहर में स्थित है। रीवा शहर को झरनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे झरने हैं, जिनमें से एक पूर्वा फॉल भी है। पूर्वा जलप्रपात को बरसात में देखना बहुत ही आकर्षक का दृश्य माना जाता है। पूर्वा जलप्रपात रीवा शहर का एक शानदार झरना है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है। यह झरना रीवा वासियों के घूमने के लिए बेस्ट जगह माना जाता है। झरने के चारों तरफ हरियाली बहुत ही आकर्षक लगती है। पूर्वा जलप्रपात दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए अच्छा जगह माना जाता है। आइए पूर्वा जलप्रपात के बारे में जानते हैं। पूर्वा जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में सिमरिया के समीप स्थित एक जलप्रपात है जो रीवा से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्वा जलप्रपात रीवा में सबसे खूबसूरत जलप्रपात में से एक है। यहाँ पर पर्यटक बारिश के मौसम में ज़्यादातर मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए जाया करते हैं। यह स्थान पिकनिक मनाने के तौर पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। लोग यहाँ अपने परिवार के साथ आ जा सकते हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पे काफ़ी सुविधा और संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ पर बैठने के लिए होटल व रिसॉर्ट्स की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पूर्वा जलप्रपात 200 फीट ऊंचा लगभग 70 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और खूबसूरत का दृश्य पेश करता है। जलप्रपात तीव्र और पानी की भारी मात्रा हर सेकंड गिरती है। आप इस झरने पर अपने वाहन से आराम से आ जा सकते हैं। आप इस झरने तक पहुंचने के लिए टैक्सी अथवा ऑटो भी बुक कर सकते हैं। पूर्वा जलप्रपात में आप सतना के रास्ते से भी आ सकते हैं। यहाँ झरना सतना से करीब 60 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा टाइम जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक है और बारिश के मौसम में यहाँ पे ज़्यादातर यात्री घूमने के लिए आते हैं और गर्मी के मौसम में झरने में पानी कम होता जाता है। यहाँ पर आप बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में आकर घूम सकते हैं। यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है जहाँ पर कोई भी रुक सकता है। जो भी दूर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दुकानें भी मिल सकती हैं। यहाँ पर चाय व नाश्ते की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पूर्वा जलप्रपात फोटोग्राफी करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जा सकती है। बरसात के मौसम में यहाँ पर चारों तरफ की हरियाली आकर्षक का केंद्र बनी रहती है और पूर्वा जलप्रपात को देखने का सबसे अच्छा समय बरसात का माना जाता है। पूर्वा जलप्रपात टमस नदी पर, जिसे हम टोंस वाटरफॉल के नाम से भी जान सकते हैं।
तमसा नदी के बारे में कुछ जानते हैं। तमसा नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। यह नदी रीवा पठार में एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका नाम पूर्वा वाटरफॉल है। इसके साथ ही यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले से होकर भी बहती है। तमसा नदी पर स्थित कस्बे और गांव इस प्रकार हैं: तेंथार, फथरहता, चेउइया, पिपराव, मालपार, चाकघाट, मेजा, मैहर और आजमगढ़। यह नदी जल वितरण की अपेक्षा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नदी का संबंध रामायण से भी माना जाता है। आगे हम आपको बताएंगे। तमसा नदी, जिसे टोंस नदी, टोंस रिवर भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह गंगा नदी की एक उपनदी भी है जिसे हम सहायक नदी भी कह सकते हैं। यह मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वतमाला में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से उत्पन्न होती है। उत्तर पूर्वी दिशा में लगभग 64 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा के बाद तमसा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करके बेलन नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर ही सिरसा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तमसा नदी की कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। इसके मार्ग में कई सुंदर सुंदर जलप्रपात भी मिलते हैं। तमसा नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर सेड़ी में स्थित मैहर के समीप तमसा कुंड जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है तथा सतना नदी में मिलती है। पूर्वा के निकट यह मैदान में उतरती है। यह नदी अपने मार्ग में सुंदर जलप्रपात बनाती है जिसे हम पूर्वा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, और यह प्रयागराज के समीप मेजा तहसील में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेलन इसकी सहायक नदी है। बेलन तमसा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 265 किलोमीटर है। सिरसा टोंस नदी पर स्थित है। मऊनाथ भंजन तमसा नदी के किनारे बसा है। तमसा नदी मऊ के उत्तर से निकलकर सीतामढ़ी के निकट से बहती है जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है। वहीं पर सीता जी का समाधि स्थल भी माना जाता है, जहाँ पर आज भी सीता जी के केस जैसा प्रतीत होने वाला बाल जैसी घास भी उपलब्ध हैं, जिसे आज भी पशु लोग उस घास को नहीं खाते हैं। लोगों का मान्यता है कि यह सीता जी के बाल रहे होंगे, आज भी सुरक्षित उपलब्ध हैं। अभी यह नदी सिरसा बाजार के पास ही गंगा नदी में मिलती है। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार तमसा नदी का खास महत्व है। कहा जाता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने अपनी पहली रात्रि माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ तमसा नदी के किनारे ही बिताई थी, और कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण सहित इसी नदी के किनारे एक गांव में रुके हुए थे और प्रातःकाल होते ही उठकर वनवास की ओर प्रस्थान किए थे। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान श्री राम ने माता जानकी का त्याग किया था तो माता सीता इसी तमसा नदी के किनारे स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर लव और कुश को जन्म दिया था।
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भी तमसा नदी का उल्लेख किया है और यह अयोध्या के निकट बहने वाली छोटी नदी के रूप में वर्णन किया गया है। बन जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित अपनी पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे ही बिताई थी। इससे स्पष्ट होता है कि रामायण तथा पुराणों में प्रसिद्ध तमसा यही है। वर्तमान में यह तमसा नदी अयोध्या जिला फैजाबाद से लगभग 12 मील दक्षिण में बहती हुई लगभग 36 मील के बाद अकबरपुर के पास बिस्बी नदी से मिलती है तथा इसके बाद संयुक्त नदी का नाम टोंस हो जाता है, जो कि तमसा का ही अपभ्रंश माना जाता है। तमसा नदी पर अयोध्या से कुछ ही दूर वह स्थान भी बताया जाता है जहां श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। अयोध्या से लगभग 12 मील दूर तरडीह नामक गांव है, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार श्री राम ने वनवास यात्रा के समय तमसा को पार किया था। वह घाट आज भी रामचौरा के नाम से प्रसिद्ध है। अब टोंस नदी आजमगढ़ और मऊ जिले में बहती हुई बलिया के पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। तमसा नदी का उद्गम स्रोत 610 मीटर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी कैमूर पर्वतमाला में तमाकुंड में एक तालाब से प्रवाहित होने लगती है। यह नदी सतना और रीवा जिले में जलोढ़ मिट्टी के रूप में उपजाऊ जमीन पैदा करती है। आइए आपको हम तमसा नदी से जुड़े कुछ झरने के बारे में बताते हैं। रीवा पठार के अंत में तमसा नदी और उसकी सहायक नदियां कई जलप्रपात बनाती हैं। तमसा नदी रीवा पठार में बहते हुए पूर्वा जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर यह नदी उत्तर की ओर बहती है और 70 मीटर पूर्वा जलप्रपात के नाम से एक ऊर्ध्वाधर जलप्रपात बनाती है। रीवा पठार में उनके प्रवाह पथ के भीतर तमसा नदी की सहायक नदियाँ चचाई जलप्रपात, क्यूटी जलप्रपात और ओड्डा जलप्रपात। चचाई झरना 127 मीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और यह बीहर नदी का एक हिस्सा है, जो तमसा नदी की एक सहायक नदी है। क्यूटी जलप्रपात लगभग 98 मीटर की ऊंचाई पर महाना नदी पर स्थित है, जो तमसा नदी की एक सहायक नदी है। महाना नदी तमसा नदी की एक सहायक नदी है। ओड्डा नदी बेला नदी की एक सहायक नदी है, जो बदले में तमसा नदी की एक सहायक नदी है। ओड्डा जलप्रपात ओड्डा नदी पर 145 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तमसा नदी का रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। इस पौराणिक ग्रंथ में इस नदी का उल्लेख मौसमी नदी के रूप में किया है। बरसात के दिनों में यह जलप्रपात अपने तेज बहाव की स्थिति पर होता है और पानी का रंग दूधिया जैसा प्रतीत होने लगता है और यहाँ पे बारिश के बौछारें काफ़ी दूर तक आती हैं। मानसून के समय पे काफ़ी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। प्रशासन द्वारा काफ़ी सुविधाएं की गई हैं और सतर्कता भी बरती जा सकती हैं। यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और हमें सावधानीपूर्वक अपने आप को
और अपने साथी जनों को लेकर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए। पूर्वा वाटरफॉल में दुर्घटना से बचने के लिए चारों तरफ प्रशासन द्वारा रोड की व्यवस्थाएं व पूर्वा वाटरफॉल के चारों तरफ आने जाने के लिए सीधी रास्ता व रेलिंग की सुविधाएं भी कराई गई हैं। पूर्वा वाटरफॉल रीवा के खूबसूरत और ख़तरनाक झरनों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर रेलिंग और चेतावनी के संकेत जैसे कई सुविधा होते हुए भी यहाँ पे कई प्रकार की घटनाएं सुनने को मिली। इस पिकनिक स्पॉट के आकर्षण को देखते हुए प्रशासन ने पिछले कई वर्षों में बेहतर इंतजाम किए हैं। दुर्घटना से बचने के लिए चारों ओर रेलिंग की सुविधाएं भी की गई हैं प्रशासन द्वारा व सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं, जो आए दिनों में लोगों को सुरक्षा व अन्य बातों की समझाइश भी दिया करते हैं। स्थानीय लोग भी बाहर से आने वाले लोगों को अच्छा सहयोग देते हैं। इसी वजह से यह स्थान पिकनिक स्पॉट के रूप में पसंदीदा बनता जा रहा है। अभी इसके लिए प्रशासन को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरतें हैं, जिससे कि पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। पूर्वा वाटरफॉल में कोई अपने दोस्तों के साथ तो कोई अपने परिवार के साथ आता है और कुछ लोग तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी पहुंचकर मस्ती करते नज़र आते हैं। चारों ओर घूम घूम कर बार बार सेल्फियां लेते हैं, मानो उनका वहां से जाने का मन ही ना कर रहा हो। चलने के दौरान बच्चे बार बार लौटकर उस दृश्य को पुनः देखने का प्रयास करते हैं। हर कोई बनाना चाहता है पिकनिक को यादगार, और घूम घूम कर लोग यात्रा का लुत्फ उठाते हैं। इसके लिए वो वहाँ पर सेल्फी में अपनी अपनी मस्ती को कैद करते हैं और प्रकृति का खूबसूरत दृश्य अपने कैमरे में कैद करते हुए नज़र आते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको बसामन मामा और पास ही में चचाई जलप्रपात देखने को मिलेगा। ऐसा दृश्य दुधिया जैसा प्रतीत होता है पूर्वा वाटरफॉल का, आप देख सकते हैं। आशा है आपको ज़रूर यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।